जयमाल लिए अरु सम्मुख ठाढ़ रहे रघुराई। ध्यान दे करके मेरी बात सुनिएगा। जयमाला का प्रसंग है, यही प्रसंग थोड़ा सुना करके फिर जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। सखिए समुझाई कहीं सिय से पहिराई दियो जयमाल सुहाई। आज सीता जी को संकोच हो रहा है कि राम जी के गले में कैसे जयमाल डालें। सीता जी आज छोटी पड़ रही हैं। राम जी की उस समय अवस्था 15 साल की थी, सीता जी की अवस्था उस समय 6 साल की थी। सीय है छोटी इशारा करें प्रभु शीश दिया नीचे झुकाई। और नारी के आगे न शीश झुके रघुवंश करीति सदा चली आई। अरे भाई, रघुवंशियों का ये नीत है, धर्म है, किसी स्त्री के आगे शीश नहीं झुकता है। किसी रघुवंशी का शीश किसी स्त्री के आगे कैसे झुके, मर्यादा की बात है। भगवान सीना ताने खड़े हैं और सीता जी छोटी पड़ रही हैं, जयमाला कैसे डालें। आजकल तो जयमाल पर बड़ा खिलवाड़ होता है, ध्यान दीजिए, इतनी बदतमीजी होती है। धर्म मंच से कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। प्यारे बंधुओं, इस बात पर गौर जरूर करना आप सब लोग। भरी समाज में हम लोग अपने ही बहन बेटियों का मजाक बनाते हैं। कोई इधर से उठा रहा है, वर पक्ष में दूल्हे को उधर से उठाने लगे। इतना खिलवाड़, इतना नाटक हो रहा है। भगवान से काम है, भरी समाज में हम अपने ही बहन बेटी के मजाक बना रहे हैं। इसमें परिवर्तन जरूरी है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। भगवान सीना ताने खड़े तो सीता लखी जब दूर से राघव कतो रीझ गई वे चकोर किनाई। सोई सिया जब आई समीप तो आज भई तस्वीर किनाई। राम को देख के राम भई सिया भूल गई कहीं कारण आई। और माला रही कर राम रहे मन, लेकिन आज प्रेम विवश पहिराई न जाई। आखिर प्यारे बंधुओं, वो प्रेम की व्यवस्था क्या थी, ध्यान दें। वो प्रेम की व्यवस्था क्या थी। सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। आखिर वो प्रेम की व्यवस्था क्या थी, ध्यान दें। प्रेम की व्यवस्था क्या थी। कारण तो 14 हैं, लेकिन 2-3 कारण मात्र बताएंगे बस। 14 कारण हैं। सीता जी को जयमाल डालने में विलंब क्यों हो रहा है, माने जयमाल में विलंब क्यों हो रहा है। 14 कारण हैं, लेकिन 2-3 कारण मात्र बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आज सिय निज मन विचार बैठाई, जो जयमाल देहु पहिराई। तो तुरत ही चले जाई रघुराई। अगर जयमाला पहना दूं तो कार्यक्रम जल्दी संपन्न हो जाएगा। और इतना विलंब ये भी तो किए थे, आसानी से आज जाने नहीं दूंगी, जल्दी माला नहीं पहनाऊं। तब सखियन करणी रही जइबे, अप्रति उपकार देन नहीं पैबे। तो यही कारण सिय देर लगाई, जयमाला न रही पहिराई। अगला कारण देखें। सीता शक्ति केर अवतारा, सुंदरता प्रकाश संसारा। आज जितनई गोर सिया महारानी, उतनई सांवर रहे सुखदानी। सीता जी जितनी गोरी थी, हमारे राम जी उतने सांवले थे। कबो कबो देखा गया है, काला दूल्हा करिया दूल्हा दरवाजे पे आ जाए, द्वार चार पर, तो गांव की आस पास पड़ोस की देवियां कहती हैं,
जाने दीजिए दूल्हा करिया, मजाक करते हैं, दूल्हा करिया। जिसके साथ भगवान संजोग लगाए हैं चाहे कुछ न कहे, लेकिन गांव देश वाले कहते हैं, आस पड़ोस वाले कहते हैं, देवियां कहती हैं, आज जितनई गोर सिया महारानी उतनई सांवर रहे सुखदानी। तो सीता देखी राम संवराई तो जयमाला न रही पहिराई। एक कारण ये बन गया कि पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अगला कारण, सुंदर सुभग मिले पति आई, यह माला पहले गल जाई। पूजा तपस्या इनके लिए हमने किया और आज यह माला स्पर्श श्रीमान जी से माला पहले स्पर्श करेगी, मिलेगी। तो ये माला मानो हमारी सवती है। देवियों को अगर सबसे ज्यादा डर किसी बात का होता है तो सवत के होता है, और लालच सोने का होता है। डर सवत की है, कांटा बुरा करील का औ बदरी के घाम, सौतेली माता बुरी औ साझे के काम। इसलिए सुंदर सुभग मिले पति आई, यही माला पहले गल जाई। तो सवती भाव मन में बैठाई, तो जयमाला न रही पहिराई। अगला एक कारण और बताऊं मैं, सीता जी 6 साल के, राम जी 15 साल के। प्रायः यह देखा गया है, सुना गया है कि कन्या से वरदून, ये तो सुना रहा पुराने जमाने में, लेकिन आज यहाँ 2.5 गुना का अंतर है। भाई राम जी 15 साल, सीता जी 6 साल, आंकड़ा लगा लो, 2.5 गुना का अंतर पड़ रहा है। कन्या से वरदून सुना गया था, 2.5 गुना का अंतर है। क्योंकि 6 बरस सीता महारानी, 15 बरस रहे सुखदानी। तो 2.5 गुना जब अंतर पाई, तो आज जयमाला न रही पहिराई। बहुत सारे कारण हैं। अब बार बार सखियां लक्ष्मण को प्रेस करती हैं, श्रीमान जी आप ही कुछ मदद करते। लक्ष्मण शेष कीर अवतारा, जो शीश पे रहती धरन के भारा। तो धरन सुता जब देते उठाई, तो सिय जयमाल देती पहिराई। लेकिन राम रहे नहीं शीश झुकाई। राम जी सीना ताने खड़े हैं। अरे ससुराल में, ससुराल एक ऐसा स्थान है, अब यहाँ कैसे देवियों के आगे सिर नीचा करें। रघुवंशी हैं भगवान भी आज सीना ताने खड़े। राम रहे नहीं शीश झुकाई, और लक्ष्मण करत न तनिक सहाई। तो सीय खड़ी मन में पछताई, जयमाला न रही पहिराई। सारी सखियां मिलकर के भगवान प्रभु श्री राम से निवेदन करती हैं कि महाराज जी जरा सिर नीचे कर लो, हमारी जानकी जी पहुंच जाएं, जयमाला डाल दें। थोड़ा सा झुक जाइए, झुक जाइयो लला एक बार। लली मोरी छोटी है, झुकी जाइयो लला एक बार। लली मोरी छोटी है, से झुकी जाइयो ललन एक बार। लली मोरी छोटी है, झुकी जाइयो ललन एक बार। लली मोरी छोटी है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। हम सब
सिया जी की सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां, सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां गावें, हम तो गावें सुमंगल गीत। लली मोरी छोटी है जो कि जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी है, अरे झुकी जइयो झुकी जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी है झुकी जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी है, अरे झुकी जइयो लली झुकी जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी है झुकी जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी। सुनियो विनय दशरथ के लाला, सुनिए विनय दशरथ जुके लाला, सुनिए विनय दशरथ जुके लाला, पहिरऊ आज विजय जय माला, पहिरऊ आज विजय जय माला, पहिरऊ आज विजय जय माला, हम गावा गावहूँ मंगल गीत। लली मोरी छोटी है जो कि जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी है जो कि जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है, लली मोरी छोटी है। बहुत सारी बातें हैं, अनेकों कारण है, कितना गिनावें, क्योंकि कन्हैया का जन्मोत्सव भी कराना है, मनाना है। तो अंतिम बात देखें, अंतिम बिंदु। एक सखी ऐसी छीटा कसी लक्ष्मण को बोली समुझाई, इतनी बड़ी जीत लला की भई, प्रणाम कियो न कैसे हो भाई। अरे श्रीमान जी, आपके बड़े भैया ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को हिला तक ना सके वो सहज ही तोड़ दिए, इतना बड़ा कार्य किया, और आप कैसे भाई हो कि एक बार जाकर के प्रणाम तक भी नहीं किया। आपके यहाँ कुछ संस्कार है कि नहीं? अयोध्या में कुछ संस्कार है कि नहीं? कम से कम प्रणाम तो आपको करना चाहिए था। यहीं पर लक्ष्मण कुछ लज्जित हो गए, माने कुछ शर्मा गए, और तुरंत गए भैया के श्री चरणों में दंडवत करने लगे। तो शर्माइक लक्ष्मण प्रणाम कियो, झुक के रघुनाथ तुरंत उठाई। अवसर देखी, ध्यान दें, आज अवसर देखी सियाज तुरंत, पहिराय दियो जयमाल सुखा सुहाई। मंगल गीत गाने लगी सारी सखियां, ताली बजने लगी। एक बार जोर से आप लोग भी स्वागत में ताली बजाइए। अरे गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। जय हो। लोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जय
सिय जय माल, सिय जय माल, सिय जय माल। गावहि छवि ओ, गावहि छवि अवलोकी सहेली। सिय जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली, सिय जय माल राम उर्मिली। बोल भक्तवत्सल भगवान की, रजरामचंद्र भगवान की जयमाल का कार्यक्रम भैया संपन्न होता है। अब आगे चल करके दूत भेजा जाता है। अयोध्या संदेश लेकर के पहुंचे दूत रामपुरी पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। अब विवाह की तैयारी बनती है। अयोध्या से बारात आई। बारात कोई मामूली नहीं थी। मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। करत बारात पयान नर नाहू जी के सुरगन, आसमान देखत बाहर हैं। 30 कोटि है मतंग यो तुरंग 20 कोटि, पाल की 25 कोटि पैदल अपार हैं। भाव बरदार 60 लाख, ऊंट जात और साड़िया समूह 3 कोटि बाजेदार हैं। राम जी के विवाह में 3 करोड़ बजनिया गए थे। 3 करोड़ बजनिया, जिस विवाह में, जिस बारात में 3 करोड़ बजनिया होंगे, वो बारात कितनी लंबी चौड़ी रही होगी, कितनी बड़ी रही होगी, कपोल कल्पित नहीं है, सत्योपाख्यान में सब वर्णित है। 3 कोटि बाजेदार हैं। बारात आई, कैसे आई? अब विवाह का प्रसंग सुनाएंगे तो कथा लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर के भगवान का विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का एक ही मंडप में मंगलमय विवाह होता है। एक ही मंडप में कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। भगवान को ब्याह है राम जी की। मिथिला नगरी निहाल सखिया। देखिए, भय ब्याहे कुछ न कुछ विलंब होता है। मान लीजिए अगर आप लोगों की इच्छा हो तो 10-20 मिनट विलंब हो जाएगा। आदेश हो तो थोड़ा 10 मिनट बढ़ाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा, भगवान का जन्मोत्सव हो जाएगा। आदेश है सबका। चलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान के विवाह का एक सुंदर गीत सुन ले, उसके बाद फिर जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। जय हो। अरे चारों दुल्हा में तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। जय हो सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तालियों से सेवा करते हुए जय हो। मध्यमणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। मध्यमणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। काले काले कजरा रे चुले नयनवा। लाल चंदन सोहे। ओ लाल चंदन सोहे
इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो जिनका लागे जोगी वे तो जप तप कैलन, घर परिवार संसार सब ताजीलन। ओ जिनका लागे जोगी वे तो जप तप कैलन, घर परिवार संसार सब ताजीलन। जुग जुग जोड़ी जी, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जोग जोग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। चारों भाइयों का एक ही मंडप में मिथिला में विवाह संपन्न हुआ। 6 महीने भैया बारात टिकी भी थी, किसी तरह विदाई हुई। बारात वापस आई तो सिय राम के ब्याह भा अवधहि कीन पयान, सिय राम के ब्याह भा अवधहि कीन पयान। अब 12 वर्ष अवध मां रहे श्री भगवान। अब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया अयोध्या में रहते हुए। 27 श्री राम भय वर्ष 18 सिय, और कैकेयी मति भ्रष्ट भय अवध दशा दई दीन। यद्यप कैकेयी का कोई दोष नहीं है, देवताओं की इच्छा थी, भगवान स्वयं जंगल जा करके संतों का कष्ट दूर करना चाहते थे, भक्तों का कष्ट दूर करना चाहते थे, संतों को दर्शन देना चाहते। उस समय रावण का आतंक बढ़ा था, भगवान उसका भी विनाश करना चाहते थे। कैकेयी के मांगने से 2 वरदान भूप सन थापी, मांगहूं आज जुड़ा वहू छाती। कैकेयी के फुरै मति फेर उठी, दोनों मांग के पूरा करावे चली। असितुआयस सानी समुंदर मां परिवार के प्राण दुखावे चली। तो अनुराग सुहाग कताक धरे, नृप के बर मौत बोलावे चली। और रघुवंशीन के इतिहासन मां एक पन्ना नवा जुड़वावई चली। घटना कब की है सब जानते हैं। घटना उस समय की थी, किरण मारथ टूट रहा कबहू, सुधिया दिलवाई दहाड़ी रही। वरदान धरोहर जौन धरा, ओ कपूरा करावई कठाड़ी रही। बर मांगत नाही दरेग लगा, कौशल्या की गूंद उजाड़ी रही। दोनों मांग तो पूरा जरूर भई, मूल तीसर मांगी उजाड़ी रही। मूल तीसर मांगी उजाड़ी रही। कैकेयी के माध्यम से
दो वरदान महाराज जी से मांग करके प्रथम में भरत को राजगद्दी और द्वितीय में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। सहर्ष भगवान जंगल जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता वनवास की यात्रा पर सुमंत्र छोड़ने गए। आगे बहुत सारी बातें हैं। भगवान 5वें दिन गंगा पार किए, केवट से नौका मांग करके सुमंत्र को इधर विदा कर चुके थे। इधर